गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे प्यारे देश भारत से कौन कौन सी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यही हम जानेंगे एक बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कर्क रेखा होता क्या है। दोस्तों, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यानी काल्पनिक रेखा खींची गई, ऐसा नहीं है कि आपके ग्लोब पर वो खींची ही रहती है। ये काल्पनिक रेखा है और इसे पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि कहाँ होती है। पहले एक बार ग्लोब के थ्रू समझेंगे, ठीक है, उसके बाद ट्रिक से। तो ये आपके सामने ग्लोब है और इसको ये दो हिस्सों में बांटती है। ये है भूमध्य रेखा, यानी एक पूरे ग्लोब को, आपकी पृथ्वी को दो हिस्सों में ये काल्पनिक रेखा बांटती है, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। और इसे बांटने के बाद क्या हो जाता है, आपका ग्लोब जो है वो दो हिस्सों में बट जाता है। एक हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और एक हो जाता है दक्षिण, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल। समझ आया आपको। अब हम बात करेंगे कि हमारा देश भारत कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, ये है भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर है। इसी के उत्तरी गोलार्ध की तरफ 23.5 डिग्री अक्षांश पर ये एक और काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ से भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के जाती है। इसका नाम है कर्क रेखा। और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके ऊपर से होकर कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री पे, जो भूमध्य के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर या उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं ट्रिक के माध्यम से। हमारी ट्रिक के जो कुछ कीवर्ड्स हैं वो है गमछा झाड़ मित्र पर, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, क्या है, गमछा झाड़ मित्र पर। ओके फ्रेंड्स, इन 4 वर्ड्स को यूज करके हमें क्या बताना है कि कौन कौन से राज्यों के ऊपर से कर्क रेखा जाती है, वही हम इस ट्रिक के थ्रू देखने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से वो 8 है, उन पर एक नजर मार लेते हैं। पहला है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। ये 8 राज्य हैं जिनके ऊपर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब हमें तो ये याद रखना है, ठीक है। वो कैसे याद रखेंगे, वो इस ट्रिक से याद रखेंगे। क्या है ट्रिक, गमछा झाड़ मित्र पर, यानी गमछा होता है ना वो गले में लपेटने वाला, उसको बोल रहे हैं कि गमछा झाड़ मित्र पर, ठीक है, समझ आया। अब इसको अलग अलग करके लिखते हैं जिस तरह से हमारी ट्रिक काम करेगी। कैसे, गमछा, ठीक है, इसको अलग करते हैं। पहले गुजरात के सामने, यानी गुजरात का जो फर्स्ट लेटर है वो हमने अलग किया, क्या बन गया, ग से गुजरात, गमछा का ग हम यूज कर चुके हैं। अब बारी आई है माँ की। माँ से मध्य प्रदेश, माँ का फर्स्ट लेटर हमने यूज किया है इसके लिए। फिर क्या, किसकी बारी है, छ की, मतलब छत्तीसगढ़, गमछा यूज हो गया। उसके बाद किसकी बारी आई, झा, यानी झारखंड। बहुत इजी है दोस्तों, आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा और आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं किसकी बारी आई, मिजोरम की। मिजोरम का क्या लिया, मी, और त्रै को अलग करके त्रिपुरा। यहाँ पे सॉरी, त्रिपुरा लिखना छूट गया, यहाँ त्रिपुरा है, ठीक है। तो मित्र का मी अलग करा और तय अलग किया तो बन गया मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा। आगे बात करते हैं पर, मित्र पर से पै से बना पश्चिम बंगाल और रै से बना राजस्थान। क्लियर हुआ, गमछा झाड़ मित्र पर, गमछा झाड़ मित्र पर। ये हमारा सेंटेंस हो गया और पूरे के पूरे हमने स्टेट्स भी देख लिए कि किन किन से के ऊपर से होके कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, इनकी संख्या 8 है, जैसे कि हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। गमछा झाड़ मित्र पर, झाड़ को ऐसे कैसे लिखना है, बाकी सब हमको अलग अलग करने हैं इनके लेटर्स, ठीक है। तो अब कर्क रेखा गुजरती है
और दोस्तों अगर हम मैप के थ्रू एक बार देख लेंगे ध्यान से अच्छे से, तो क्या होगा कि हम एग्जाम में बिल्कुल चांस नहीं होंगे भूलने के, और हमें साथ साथ उनकी स्थिति भी याद होगी कि सबसे लेफ्ट में कौन सा पड़ता है, सबसे राइट में, या फिर सबसे पहले कौन से राज्य से गुजरती है कर्क रेखा और सबसे बाद में कौन से राज्य में। ठीक है ना। अच्छा, तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि कर्क रेखा कहते किसे है, किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो एक काल्पनिक रेखा खिंची हुई है उसे ही कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और जो है ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये लाइन जो बीच में ड्रॉ है ब्लू वाली, ये है कर्क रेखा। ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले कौन से राज्य में आती है, पहला नंबर है गुजरात का। ओके, ये यहाँ पे गुजरात है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहाँ, ये थोड़ा सा पोर्शन यहाँ वाला, ये राजस्थान का है, तो इसलिए राजस्थान को भी ऊपर से जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है मध्य प्रदेश, ये है यहाँ पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होती हुई आगे जाती है छत्तीसगढ़, जो कि पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था लेकिन अब अलग राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से होती हुई आगे चलती है, कहाँ जाती है, झारखंड। पांचवा राज्य कौन सा हो गया, झारखंड, जिसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। ये पहले बिहार का हिस्सा था लेकिन अब अलग राज्य है, तो पांचवा राज्य कौन सा हो गया, झारखंड। उसके बाद यहाँ आ जाती है तो ये पड़ जाता है यहाँ पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल छठा राज्य हो जाता है जिसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। थोड़ा आगे चलते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है ये आ जाता है त्रिपुरा का। ठीक है ना, ये सातवां राज्य हो जाता है जिसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। और उसके बाद ये लास्ट वन जो इधर पड़ता है ये है मिजोरम। तो दोस्तों आपने देखा कि 8 राज्य कौन कौन से हैं जिनके ऊपर से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है ना। अब मेरे साथ साथ ट्रिक दोहराइए, क्या थी आपकी ट्रिक, कि गमछा झाड़ मित्र पर, है ना, यही है ना, गमछा झाड़ मित्र पर। तो गा से अब इसमें रिलेट करते हैं, गा से क्या बना, गुजरात, ये वाला यहाँ की बात की। फिर गम में छा, मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, गमछा हो गया। अब झाड़, झाड़ का क्या होगा, झारखंड। उसके बाद क्या बचा, मित्र पर, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, है ना, मित्र, मैं से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, और बाद में क्या बच जाता है, गमछा झाड़ मित्र पर बच गया। ठीक है ना। प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान। क्लियर हो गए आपको 8 के 8 राज्य कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है ना दोस्तों। और आप ये लाइन देख ही रहे हैं, ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई है और ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ये आपका पूरा मैप है इंडिया का। इधर पड़ जाता है साउथ पोल और ऊपर हो जाता है नॉर्थ पोल। ओके, चलिए ठीक है। अब आपको आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर हम एक बार मैप में देख लेते हैं तो हमारे साथ विजुअल मेमोरी हमारे एग्जाम में जाती है, हम कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने एग्जाम को लेकर के। और वैसे भी अगर मैप से पढ़ने की आदत होती है किसी किसी को तो उनके लिए सेटिस्फैक्टरी रहता है। ठीक है दोस्तों। सो गाइस, अभी आपने मैप के थ्रू देखा कि किस तरह से इनकी स्थिति भी है, इन राज्यों की, कौन सा लेफ्ट में पड़ता है, कौन सा नॉर्थ में या कौन सा साउथ में पड़ता है, सबसे पहले कौन से राज्य से एंटर होती है कर्क रेखा, ये सभी आपने बहुत क्लियरली मैप के थ्रू जाना। सो दोस्तों अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए और बताइए वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।